नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 24 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि आप देखिए, यहाँ क्लियर देखने में मिल रहा है, ये गुरु की फिंगर का जो टिल्ट है वो बाहर को है और एक अलग इसका एंगल भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो इंसान रहता है वो एक तो आउटगोइंग पर्सनैलिटी का होता है, दूसरा धर्म कर्म को बहुत ही लिमिटेड मानने वालों में से होते हैं। जब इस प्रकार का गैप इन दो फिंगर्स के बीच में मिले, जब ये फिंगर को अलग करेंगे तो काफी बड़ा गैप निकलेगा यहाँ पर, और इस प्रकार से थोड़ा सा लो सेट रहेगा और लो सेट गैप है और काफी बड़ा गैप है ये। तो ऐसे में इनके जो विचार हैं वो अलग ही दुनिया के रहते हैं। जो नॉर्मल दुनिया है उसके इनके विचार नहीं मैच कर। ये आज से 30-40 साल आगे की बात बोलेंगे और वैसी ही दुनिया ये क्रिएट करना चाहते हैं, वैसी ही दुनिया में ये रहना चाहते हैं। तो ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के हो जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। जब इस प्रकार से शनि फिंगर का जो झुकाव है टुवर्ड सन फिंगर हो और सन फिंगर इस प्रकार से हो और यहाँ से झुकाव जो है सन फिंगर का शनि की तरफ, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और 7.5 जरूर देखने में मिलती है यहाँ। ऐसे में पिता से भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। यदि पिता से कोई इनहेरिटेंस मिले तो उसमें भी असंतुष्टि देखी जा सकती है। भाइयों से भी वैचारिक मतभेद यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी ऐसा ही गैप है। यदि आप इधर को ये अगर फिंगर ओपन करेंगे तो इस प्रकार का जब गैप रहता है तो इंसान व्यापारिक बुद्धि का होता है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देंगे तो वो डिफरेंटली एनालाइज करके आपको दे पाएंगे। इस प्रकार की क्षमताएं ये रखते हैं। गुरु की फिंगर काफी ऊंची है तो ऐसे में ईगो की काफी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अहम की भावना काफी बढ़ जाती है। दूसरा, लीडरशिप भी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति ओवर पावरिंग टाइप ऑफ लीडरशिप में चले जाते हैं, यानी बॉसी नेचर हो जाता है एक्चुअली। अंगूठा भी देखें तो इनकी ये विल पावर की का क्षेत्र है और ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो ओवरऑल देखें तो विल पावर काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसे में जो भी ये डिसीजन लेंगे वो विल पावर के जोर पर लेंगे, जिसमें लॉजिक्स होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जब भी आप डिसीजन लें तो दोनों का समन्वय लेते हुए ही डिसीजन लें और डिसीजंस में स्कोप ज़रूर छोड़ें फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि आप उसे देख करके आप दोबारा आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं फैलेंजेस को। इनके जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ऐसे में बौद्धिक क्षमताएँ काफ़ी होती हैं इंसान में। आइए देखते हैं, इस प्रकार की जब बौद्धिक क्षमताएं होती हैं तो इंसान डिसीजंस लेने में काफ़ी तेज होते हैं और अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस। ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे वर्क एरिया को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रबंध शक्ति को और आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है कि आप किस प्रकार के नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितना मेहनत करते हैं। जो आप ब्रेन में सोचते हैं क्या उसको एक्चुअल टर्म्स में वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं मनी में। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर यदि आप देखें तो इस प्रकार की बाधाएं और यहाँ पर एक मोल की फॉर्मेशन है, छोटे से मोल की फॉर्मेशन है। जब इस प्रकार का मोल हो और इस प्रकार बाधाएं हो तो अब इंसान डेली के जो फंक्शंस होते हैं, वर्क फंक्शंस, उसको थोड़ा सा इग्नोर करता है। एक कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है बिजनेस की तरफ। जैसे रोज की बात हो जाती है, एक कैजुअल एटीट्यूड डेवलप कर लेता है इंसान और अपने बिजनेस की वो पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो नहीं करता है जो एक्चुअली रोज करने चाहिए ताकि नया बिजनेस आ सके। तो यहाँ पर ये कमी देखी जा सकती। दूसरा, यदि आप ऐसी ही बाधाएं यहाँ पर भी देख पाएं, इस प्रकार की बाधाएं जो कि क्लियर नजर में आ रही हैं, तो ऐसे में जो मेहनत एक्चुअली इंसान को करनी चाहिए, जो ब्रेन कहता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, तो एक्चुअली उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है। अगर उतनी मेहनत नहीं होगी तो वैसा रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। सिमिलरली आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए, आप इस प्रकार की रेखाएं हैं, कहीं का पैसा कहीं लग रहा है, यानी पैसे की वेस्टेज यहाँ पर देखी जा सकती है। जब इस प्रकार के छिद्र हों तो भी इंसान वेस्टेज देख सकता है। फिजूल खर्ची में भी कहीं ना कहीं पैसा लग जाता है। री इन्वेस्टमेंट होने वाले जो हाथ होते हैं वो अलग रहते हैं, उनमें धन संचय होता है। धन संचय के लिए ये फैलेंज बड़ा होना जरूरी है। इस प्रकार के जो मिडिल फैलेंजेस हैं ये बड़े होते हैं बाकी फैलेंजेस से, लेकिन यहाँ पर ये फैलेंजेस छोटे हैं बाकी दो फैलेंजेस। तो ऐसे में धन का संचय कम होता है, आप सेव नहीं कर पाते हैं। इस देखिए यहाँ पर हम माउंट्स की सेटिंग देखते हैं, इस प्रकार की उबड़ खाबड़ सी सेटिंग है ये माउंट्स की। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। ओवरऑल हम माउंट्स को एनालाइज करते हैं
कि किस प्रकार से आगे चलते हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपका जुपिटर का माउंट। इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। ये रेखा जो इस प्रकार से आती है ये बाधाएं उत्पन्न करती है। देखिए जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतना बाधा उत्पन्न करेगी। ये आपका एक वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। ये रेखाएं जो शनि को देखती हैं इस प्रकार से, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी पैदा करती है। जब माउंट का शिफ्ट इधर को हो जाए, ऐसे में ये भी देखा जाता है कि इंसान थोड़ा सा फूडी हो जाता है या फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं और लिवर से संबंधित बीमारियां भी इंसान ले सकता है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि इंसान मीठे का भी शौकीन होता है थोड़ा सा, और फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तीसरा ये भी देखा जाता है जो रिलेशनशिप्स में भी इंसान पैसे से तोलने लगता है रिलेशनशिप्स को, तो इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए इंसान को। ये अब देखते हैं हम माउंट आपका सैटर्न का माउंट काफ़ी उठे हुए माउंट में है, काफ़ी उठाव है इस माउंट में, तो ऐसे में कामुकता की भावनाएं बहुत अधिक होती हैं, जिसकी वजह से संघर्ष बहुत बढ़ता है। ऊपर से संघर्ष बढ़ाने के लिए लाइन भी काफ़ी अच्छी है, ये भी संघर्ष बढ़ाती है, ये भी संघर्ष, ये भी संघर्ष, ये भी संघर्ष बढ़ाती हुई लाइन है। ये आपके वलय हैं, जैसे इस प्रकार से वलय हो गए, ऊपर से जो भी एनर्जीज आएंगी वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगी, तो नीचे माउंट्स तक नहीं पहुँचेंगी। तो ये वलय देती हुई लाइन्स हैं जो कि आपको संघर्ष देती हैं लाइफ में। तो ये शनि का वलय है। और ये एक जो आप एक्स्ट्रा लाइन जो आप मुझे कह रहे थे मेरे पास है, ये एक तरह से हृदय रेखा का काम करती है, इसे गडल ऑफ वीनस कहते हैं। ये गडल ऑफ वीनस है, कंप्लीटली फॉर्म्ड गडल ऑफ वीनस, जो कि कामुकता की भावनाएं जबरदस्त तरीके से इंसान में बढ़ाता है। आपको इमोशनली अप्स और इमोशनली डाउन्स के थ्रू कई बार जिंदगी में, और इनफैक्ट ये पूरी जिंदगी ही आपको इमोशनली अप और इमोशनली डाउन लेकर के जाएगा। ये गडल तब पैसा देता है जब आप कलाकार हो। अगर आप कलाकार हो, आपका मून का माउंट उठा हुआ हो और ये माउंट आपका वीनस का बहुत अच्छा उठाव में हो और आप में कला हो, तो ये पैसा देता है। अदरवाइज ये सिर्फ कामुकता ही देता है। सूर्य का स्थान ये है। सूर्य पर कोई भी इस प्रकार की रेखा, जिसे मैं सूर्य रेखा कहूँ, उस प्रकार की चीज़ नहीं नज़र में आती है। हाँ, लेकिन हल्के हल्के से जो इम्प्रेशंस हैं इस साइड के, इस तरह के कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये काम का विस्तार जरूर दिखाते हैं कि काफ़ी लंबे चौड़े एरिया को आप कवर करते होंगे। ये उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें भी अगर मैं देखें हम, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या इस प्रकार की काटने वाली जो लाइंस हैं, ये जो क्रॉसेस हैं, ये ठीक नहीं माने जाते सूर्य माउंट के ऊपर। यदि आप कहीं लोन वगैरह लेते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। दूसरी चीज़ ये आपके मन को भटकाते रहते हैं कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। ये सब चीज़ें इसमें देखने में मिलती हैं। यहाँ पर भी ये वाई का साइन इस प्रकार से है। देखिए ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आपको महारत होगी, ये उस टाइप की रेखा है। बाकी के इम्प्रेशंस वैसे नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है बिजनेस में या लाइफ, ये वो वाला माउंट नहीं है। आइए देखते हैं इधर आपके बुध माउंट को। बुध का भी माउंट अगर आप बोलें तो यहाँ से काफ़ी दबा हुआ माउंट है ये, और व्यापारिक बुद्धि देता हुआ वैसा माउंट नहीं है जिस प्रकार की रेखाएं व्यापार के लिए चाहिए होती हैं। ये आपकी प्रजनन शक्ति की रेखाएं हैं। ये व्यापारिक बुद्धि की रेखाएं इस प्रकार की यहाँ पर काफ़ी डार्क इम्प्रेशंस, यानी 2 4 5 इम्प्रेशंस कम से कम दिखाई देने चाहिए, तब समझ में आता है। यहाँ पे बहुत लाइट इम्प्रेशंस हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स का माउंट इस प्रकार का है। मार्स के माउंट पर ये रेखा, कोई ना कोई आप हिम्मत से ऐसा काम लेंगे जो कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि आपके बाद में फ़ायदे वाली होगी, इस प्रकार की चीज़ दिखा रही है। मार्स पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी पीछे से देखने में मिल रही हैं, तो ये आपको कोर्ट केस या लिटिगेशन भी दे सकती हैं, तो इससे भी आप सावधान रहिएगा। इस प्रकार के क्रॉस आपको कहीं ना कहीं ब्लड वर्क देते हैं, ऑपरेशंस देते हैं, या लड़ाई झगड़े में ब्लड वर्क निकलता है, एक्सीडेंट्स में होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। और ये जो है काफ़ी इस प्रकार का क्रॉस इंडिविजुअल है। आइए बढ़ते हैं आगे आपके इंटरनल मार्स की तरफ। यदि आप ये अंगूठा अपना क्लोज लेकर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक
बलून का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन शो करता है। देखिए आपके हाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मिल रही है मंगल स्थान पर, वो है आपकी मंगल की रेखाएं। ये आपको प्रोटेक्ट करती हुई चल रही हैं लाइफ में, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाली लाइफ है आपकी। इधर से अगर देखें, जो भी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, जो भी मुसीबत आनी होती है, यहाँ पर ही रेखा एब्जॉर्ब कर लेती है। आपकी लाइफ तक उतना इम्प्रेशन पहुँचता ही नहीं है। ये देखिए आप कहीं पर भी जो भी पीछे से रेखा आ रही है, यही एब्जॉर्ब कर जा रही है। ये आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। यदि आपका कभी एक्सीडेंट भी हो जाए और वहां से कोई जीवित बाहर ना आए, तो आप वहां से जीवित बाहर निकल के आ जाते हैं। देखते हैं आपके चंद्र स्थान को। देखिए ये आपका चंद्र का स्थान है। जिस प्रकार की ये रेखाएं यहाँ पर डेवलप हैं, ये है, ये रेखा व्यसन की रेखा है। कोई ना कोई इंसान को व्यसन की आदत होती है, ये उस प्रकार की रेखा है। ये चंद्र स्थान आपको ट्रैवल करवाने वाला माउंट है। दूसरा, कुछ रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं और यहाँ को देख रही हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि आप संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। ये वीनस है और ये मून है, तो कहीं ना कहीं इंसान संसाधन जुटाने की कोशिश करता रहता है। ये माउंट आपको ट्रैवल्स देने वाला माउंट है। अब ट्रैवल्स उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार की जॉब होती है या जिस प्रकार का इंसान काम करता है। यदि विदेश के ट्रैवल होंगे तो विदेश के करवाएगा, लोकल होंगे तो लोकल करवाएगा। मून पर ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पर भी डेंट है, यहाँ पर भी मुझे डेंट की फॉर्मेशन लग रही है। यदि यहाँ पर डेंट है या दबा हुआ आपको लगे अपने हाथ में, तो 4 चीज़ों से आप सावधान जरूर हो जाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रॉस और डेंट तो मैं देख पा रहा हूँ, इसका मैं डेंट नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उबड़ खाबड़ ये सारी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे में इंसान को 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप किसी से भी अपना सीक्रेट शेयर ना करें। अगर सीक्रेट शेयर करेंगे वो लीक होगा ही होगा और वापस आपको बैकफायर करेगा और आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। किडनी स्टोन हो, हर्निया हो, पाइल्स हो, इस टाइप की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं, या पेट से संबंधित रोग। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट पर उभार अच्छा है। ये आपको उतना पैसा देता हुआ नहीं है जितना चंचलता देता हुआ माउंट। ओवरऑल इस प्रकार की ये रेखाएं, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और आप इन्हें अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिए केतु स्थान देखते हैं। केतु पर कोई भी ऐसा निशान मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि जहाँ से अचानक धन लाभ आता हो। ऑल्दो ये आपको प्रेरित कर रहा है इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन अचानक धन लाभ वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्रॉस वीनस पर सही नहीं माने जाते। इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन देखिए बिल्कुल सीधी जाती हुई लाइन है, ये यहाँ तक है। ऐसी हार्ट लाइन पैसा देने वाली हार्ट लाइन होती है, यदि ये हार्ट लाइन इसके ऊपर ना हो, क्योंकि ये कामुकता है एक तरह से, उसके ऊपर इसने ग्रहण लगाया हुआ है। तो ये कामुकता की भावनाएं इतनी ज़बरदस्त रहती हैं कि इंसान का ध्यान कहीं और नहीं जाता, और ऐसे में लोग जो है काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं अपने लिए, क्योंकि कोई इमोशन नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज शनि के नीचे जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से हार्ट लाइन रुकती हैं, तो वो पैसे की तरफ ध्यान काफ़ी आकर्षित, और ध्यान आकर्षित करती हैं तो इंसान पैसे के बारे में सोचता है और फिर पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा आपके पास हर्डल है, यहाँ पर भी हर्डल है। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है, और जो इसका झुकाव है ये मून एरिया की तरफ देखती है, तो कल्पनाएं आपको देती है और क्रिएटिविटी देती है। इन दोनों लाइंस के बीच में यदि हम पैरेलल देखें, एक तरह से पैरेलल लाइन है काफ़ी टाइम तक, ऐसे में भी इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर के रहते हैं। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। इस प्रकार से देखिए भाग्य रेखाएं ऊपर जा रही हैं। ये 40 की एज होती है जब आप यहाँ पर जाकर टच करते हैं। अभी जैसे आप इनिशियल स्टेज पर हैं, तो ये आपकी रेखा की स्टेट है। तो इधर से जब आप इधर को आएंगे, ये आपका 35 साल होगा। 35वें साल में कोई ना कोई आप काम में शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं, और फिर ये भाग्य रेखा आपकी 40 पर यहाँ पर जाती है। देखिए जब इस एरिया में इस प्रकार के क्रॉस भी मिले, तो एक इनसिक्योरिटी की भावना भी काफ़ी लगी रहती है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के बंदा इनसिक्योर रहता है। ये क्रॉसेस है। इस एरिया में मुझे क्लियर कट ऐसा मालूम चल रहा है, ये जो
लाइंस निकल के आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ऐसे में इंसान को अपनी संगत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस संगत में है, क्योंकि यहीं से आपका भाग्य उदय हो रहा है। और जब आप यहाँ पर आएंगे, ये 35 ईयर्स का होगा और यहाँ पर आकर के आप अपना काम में शिफ्ट करेंगे। 40 पर जाकर के जब आप यहाँ पर टच करते हैं तो एक संघर्ष पड़ता है 40 पर, 40 से 41 के बीच में, वो यहाँ पर लाइफ लाइन में भी यहाँ दिखाई दे। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। ये रेखाओं के अभी इम्प्रेशन कम हैं, आप मल्टीपल इनकम्स यहाँ से क्रिएट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं, लेकिन अभी इम्प्रेशंस उतने नहीं हैं। इसके लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिएगा, आपके मून एरिया के लिए भी और इस एरिया के लिए भी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं लाइफलाइन किस प्रकार से चलती है। आपकी लाइफलाइन इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर जैसे प्रोग्रेस रहती है इंसान की, उस टाइप से है ये। जितना यहाँ से दूर को चली जाती है तो आप दूर स्थान की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार की रेखाएं हैं ये। थोड़ा सा ये हट करके आपकी ब्रेन लाइन से चल रही है, ब्रेन लाइन का कनेक्शन ज़रूर बना हुआ है पीछे फैमिली के साथ। ये भी देखा जाता है कि इंसान का थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर रहता है यहाँ पर, और वैचारिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और काफ़ी छोटी उम्र से ही कमाने की तरफ ध्यान देते हैं। अभी आपकी जो एज है वो 23-24 साल की ये एज है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई देखिए ये रेखाएं कट करती हुई नज़र में आ रही हैं 25 पर। फिर ये एक आपका ट्रायंगल बनता है, तकरीबन ये 26-27 से ट्रायंगल बनेगा ये आपका, और ये आपको 30 तक लेकर के जाएगा, 29 तक। तो इसके बीच में पीछे से भी काफ़ी रेखाएं इस प्रकार से आपको दिक्कत देती हुई लग रही हैं। इतना इजी नहीं है, ये संघर्ष है ये सारा। यहाँ पर जो रेखा आती है आपकी 29 के आसपास की, या मैं कहता हूँ 28 के आसपास की, ये किसी तरह से युक्ति बना रही है आपके सन माउंट की तरफ। जब सन माउंट से किसी रेखा की इस तरह से युक्ति बनती है तो यहाँ पर विवाह होने के चांसेस बनते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 30 की जब उम्र आती है, 30 से पहले ही यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ भी घर पे आती हैं। इस प्रकार की ये चीज़ें लगी हुई हैं। 30 से लेके 32 तक ये रहेगा। फिर 32-33 पर यहाँ से पीछे से कोई ना कोई खर्चा आप करते हैं, या कोई ना कोई एक्सपेंसेस रहते हैं आपके, और किसी न किसी तरह से आप बिज़नेस को बदलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 34-35 की एज आती हुई यहाँ पर लग रही है। ये खर्चा आपका बढ़ेगा क्योंकि ये सीधा जाकर के टच हो रहा है आपके फेट लाइन के ऊपर। अब फेट लाइन पे हो रहा है तो यहाँ पर भी बिजनेस में शिफ्ट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 35 के आसपास का एरिया है जहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे। फिर 36 के आसपास की ये ग्रोथ की रेखा है, ये 37 के आसपास की ग्रोथ है। फिर यहाँ से ये काफ़ी बड़ा स्ट्रगल का एरिया शुरू होता है आपका 37 से लेकर के, और ये 40 तक का आपका स्ट्रगल का एरिया शुरू हो जाता है। 40-41 तक रहेगा ये, उसके 41-42वें साल में आप यहाँ से क्लियर होंगे। 42-43वें साल में कोई ना कोई ग्रोथ आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपको जो ग्रोथ मिलती है वो 51 पर मिलती है, जो कि मेजर ग्रोथ होती है। अभी तक की आपकी जितनी भी 50 साल में ग्रोथ हुई है उससे मेजर ग्रोथ रहेगी ये 50वें साल में, 51 ईयर में। 51 ईयर में ही एक रेखा इस प्रकार से नीचे से आती है, और कोई ना कोई आप दूर स्थान से या तो पार्टनरशिप करते हैं या किसी न किसी प्रकार का कुछ भी टाई अप करते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और फिर लाइफ आपकी इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर 60-65 के आसपास भी यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। ये फिर आपके सेहत में डाउनफॉल्स हैं जो इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल जैसा आपने मुझे बताया कि जैसा आप ग्रो करना चाहते हैं वैसा वाला बिलियनर वाला हाथ नहीं है ये। हाँ, एक एवरेज से बेटर आप लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा शुक्र का अमाउंट है आपके पास, कहीं ना कहीं से पैसा अट्रैक्ट होगा ही होगा, ये भी यानी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो एवरेज से ऊपर का स्टाइल रहेगा आपका रहने का भी और अदरवाइज भी। लेकिन तो ओवरऑल मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा, देखिए माता पिता के प्रति जो भावनाएं रहती हैं उसकी रेखाएं इस प्रकार से रहती हैं। अभी इस फोटो में मुझे उतनी नहीं यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। अगर आपके हाथ में रहेंगी तो माता पिता की सेवा आप ज़रूर करेंगे। ये रेखा आपके बिजनेस का इम्प्रेशन देती है, तो ये भी पूरी ऐसी कंप्लीट बिजनेस की रेखा नहीं है। यहाँ कंप्लीट हो रही हो और ट्रायंगल बन रहा हो तो मनी ट्रायंगल बनता है।
ये पूरा कंप्लीट नहीं है और ये भी टूट टूट कर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस में आप चेंज करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आती है। बेसिक एमिनिटीज़ में आपको कभी कमी नहीं होगी, इस प्रकार की चीज़ ये नज़र में आ रही है कि रोटी कपड़ा और मकान की कभी कोई कमी नहीं होगी। वो यहाँ से भी नज़र में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा आपका ओवरऑल, एक एवरेज इंसान से ऊपर का ही रहेगा। तो आपको इनमें अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। मैं यहाँ पर एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।